बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बिलाखिर वो हो चुका है जिसका डर था, जिसके खदशे का इजहार किया जा रहा था कि हुकूमत ऐन मौके पर जाकर कुछ ऐसी खूनी साजिशें खेलेगी जिसको लेकर इमरान खान को एलिमिनेट करना है, इमरान खान को सियासी तौर पर तनहा करना है और उनको फौजी अदालतों में घसीटना है। अब आप जानते हैं कि फौजी अदालतों में कम से कम सजा भी उम्र कैद, सजाए मौत हो जाती है। तो इमरान खान जब किसी के हाथ नहीं आ रहा, जब वो डील नहीं कर रहा, जब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, जब वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो आज क्योंकि फैसला हो चुका है कि हर सूरत सेनेट से हुकूमत ने आईनी तरमीमी बिल मंजूर करवाना है। मैं आपको मुसद्दका तरीन खबर दे रहा हूं कि 6 बजे जो सेनेट का इजलास होने जा रहा है उसमें आज आईनी तरमीमी बिल मंजूर हो जाएगा। यह आपको खबर दे रहा हूं। अब जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है शहरी इक़्तिदार से, कि ताकतवरों ने आखिरी वक्त पर बहुत बड़ी और खौफनाक वारदात डाल दी है और वफाकी काबीना ने इस वक्त आईनी मसवदा मंजूर कर लिया है। सवाल यह है कि एक जानिब मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत और फिर दूसरी जानिब हुकूमत ने कौन सा खुफिया और खतरनाक मसवदा जो है वो मंजूर करवाया है। वो तमाम डिटेल्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि इस वक्त लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी है और ये तीन इदारे आपस में गुत्थम गुत्था होने जा रहे हैं। अब क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इमरान खान क्या करेंगे, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, चाहे पीटीआई वाले इससे नाराज होते हैं तो हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ना अपने सेनेटर संभाले, ना अपने एमएनए संभाले और समझ नहीं आई कि किस तरह से अपने सेनेटर्स और अपने एमएनए को इन्होंने अगवा होने दिया और ये महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं कर सके। तो आपको खबर दे देता हूं कि आज क्या क्या हो सकता है। इस वक्त पीटीआई के कैंप के अंदर हलचल मची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये एतराफ कर रही है कि हमारे एमएनएस बिक चुके हैं, हमारे सेनेटर्स बिक चुके हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 11 पार्टी के अरकान से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पहले ज़ैन कुरैशी की खबर सामने आ रही थी, अब ज़रताज गुल साहिबा जो हैं उनकी भी खबर आ रही है, जो कंफर्म नहीं है। लेकिन ज़ैन कुरैशी का 16 अक्टूबर से अपने घर वालों के साथ कोई राब्ता नहीं है और जिन अरकान से राब्ता नहीं हो रहा उनमें 2 सेनेटर्स और 2 कौमी असम्बली के अरकान 2 सेनेटर्स हैं और 9 एमएनएस हैं। पीटीआई की क़यादत की कोशिश के बावजूद राब्ते में कामयाबी ना मिल सकी और अपोजिशन लीडर ने इस हवाले से 7 अरकान से राब्ता ना होने की पहले भी तस्दीक की है। बैरिस्टर गौहर ने भी 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ता होने का बताया। ज़ैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर असलम घुमन से राब्ता नहीं हो रहा। उस्मान अली, रियाज फतियाना, मिक़दाद हुसैन, सरगोदा सैन है, चौधरी इलियास से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। औरंगजेब खान खिच्ची और मुबारक जेब खान से भी राब्ते से बाहर हैं और 2 सेनेटर से भी पार्टी राय बता रहे हैं कि जनाब राब्ता नहीं हो रहा। अब एक और आपको खबर दे देता हूं कि आईनी तरमीम का मामला, पीटीआई का एक और एमएनए से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रुकने कौमी असम्बली अनिका मेहदी वो भी अब जनाब राब्ते से बाहर जा चुकी हैं। अनिका मेहदी हाफिजाबाद के हल्का NS 63 से रुकने कौमी असम्बली जो है वो जनाब मुंतखब हुई थी। अब आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमजोर रही है। अपने एमएनएस को, अपने सेनेटर्स को वो बचाने में नाकाम रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी कि हमारे अब 10 अरकान के साथ राब्ता नहीं है। आमिर डोगर ने भी और इस हवाले से हामिद रजा साहब ने भी अपनी तस्दीक जो है वो जनाब कर दी है। अब आ जाए कि वफाकी काबीना जो है उन्होंने आईनी मसवदा जनाब तैयार कर लिया है, बल्कि मंजूर कर लिया है। आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 6 बजे होगा और हो सकता है कि आज ही कौमी असम्बली से ये आईनी तरमीम बिल मंजूर करवा दिया जाए। लेकिन सेनेट से आपको मैं 200% कंफर्म खबर दे रहा हूं कि सेनेट से आज ये बिल मंजूर करवा लिया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास में आज शहबाज शरीफ ने 26वें आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि कल तो कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो आईनी तरमीमी बिल को वो पेश करेंगे। अब क्या ये मौलाना फजल रहमान का मसवदा मंजूर हुआ है जो कल रात बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी मौलाना के घर से निकले और डायरेक्ट वफाकी काबीना के इजलास में पहुंचे और जो उस वक्त आईनी मसवदा मंजूर करवाया जा रहा था उसको रोका गया। हालांकि वो खबर चल गई थी कि रात ही मसवदा मंजूर हो चुका है, लेकिन सेनेट का इजलास फिर इनको मौखर करना पड़ा और अब 6 बजे जो है वो इजलास है। अब कौन सा आईनी मसवदा जो है वो इन्होंने मंजूर करवाया है, ये बहुत अहम तरीन सूरत हाल है। इस हवाले से खबरें बड़ी खतरनाक चल रही हैं, फौजी अदालतों के मामले से, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के मामले से। अब मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि जी ने पीटीआई को कहा कि हम जस्टिस मंसूर को जो है वो चीफ जस्टिस बनवा देते हैं, आप इस आईनी तरमीम बिल को वोट दें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम तो इस फिर पार्लियामान को लिजिटिमेट तस्लीम कर लेंगे, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। अब उस सबके बाद हुकूमत ये चाहती है, वो ये बात कर रही है कि हम किसी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ना जस्टिस मुनीब अख्तर को बनने देंगे। हुकूमत चाह रही है कि जस्टिस आयशा अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन, अगर ऐसा होता है तो फिर जो मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी हुई है, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपनी अलग अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट में वो 26 अक्टूबर को अपना हल्फ उठा सकते हैं, जो जराए ने हमें बताया है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब तमाम JJP के सेनेटर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, और अब मौलाना फजल रहमान की जमात इस वक्त के अंदर कहां खड़ी हुई है। कामरान मुर्तजा साहब ने बड़ी आम बात की है, और दुनिया न्यूज़ के जो ज़राए हैं, जो मुख्तलिफ हमारे ज़राए हैं, वो एक ही खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि वफाकी काबीना ने 26वें आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी है, और इतलाक के मुताबिक मंजूरी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका मसवदे को दी गई है। अब ये दोनों पार्टीज क्या मांग रही थी, PTI से और JJP से, फौजी अदालतें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अब 54 जो निकाती जनाब मसवदा था, पुराना मसवदा था, वो जरा बताते हैं कि जनाब उसको मंजूर कर लिया गया है। अब उसमें क्या कुछ लिखा गया, ताकतवरों ने किस तरह से खौफनाक वारदात डाली है, और इस वक्त जनाब ये खतरनाक तरीन सुपर पावर का खेल है, और ये कौन सा खुफिया और खौफनाक मसवदा है जिसमें फौजी अदालतों की भी बातें हो रही हैं। फौजी अदालतें आप जानते हैं कि उसमें इमरान खान को ट्रैक करना है, उसमें इमरान खान को घसीटना है। क्या मौलाना फजल रहमान ने ऐन मौके पर जो है वो हाथ कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नुसरत जवेद साहब ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान आखिर वक्त पर हाथ कर सकते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचरजई के पास जाएगी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो शुरू हो सकती है। अब जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने आज आइनी तरमीम होने की पक्की खबर दे दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास 3 मुतबादिल ड्राफ्ट तैयार है, अगर हमने वोट ना किया तो हुकूमत मनमाना मसवदा मंजूर करवा लेगी, जिसमें आर्टिकल 8 यानी फौजी अदालतें और आर्टिकल 191 यानी आईनी अदालत के क़याम की भी तरमीम हो जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन की तरमीम भी कर देंगे। ये किसके लिए की जा रही है? ये PTI इमरान खान और 9 मई के हवाले से जनाब उन्होंने कहा कि हमने इनको रगड़ के रख देना, ताकतवर इतने उससे के अंदर मौजूद हैं। और JJP का पार्लियामानी पार्टी का इजलास अब खत्म हो गया है, और सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गए, जिसमें मौलाना ताउर रहमान, मौलाना अब्दुल बासित, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पार्लियामेंट हाउस रवाना, और सेनेटर ताउर रहमान के चैम्बर पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम उस पर मुशावरत करेंगे, और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सबको 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मुबारक हो। ये इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान के खिलाफ अब बड़ी ख़तरनाक तरीन जो है वो सूरत हाल बन चुकी है। बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त शहर इक़्तिदार से सामने आ रही हैं, और अब नज़रें लगी हुई हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, PTI को इसमें क्या गेन हो रहा है, और PTI जो है वो किस तरह से इस आईनी मसवदे को क्या रोक पाएगी। अपने ही MNS, अपने ही सेनेटर्स उन्होंने बेच दिए हैं। वो जरताज गुल, जहन कुरैशी, बड़े नाम आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आज चूंकि सेनेट के अंदर आप ना मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं, ना सेनेट इजलास की कार्रवाई जो है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएंगे जिनका आपको पता नहीं होगा कि आप जो हैं वो फिर कौन कौन सा सेनेटर बिका है, कौन कौन सा MNA बिका है, और फिर ताकि फेस सेविंग सबको मिल जाए। PTI भी ये नाम सबके सामने नहीं रखेगी, लेकिन जो राय से नाम आए वो आपके सामने जनाब मैंने जो है वो रख दी है। लेकिन जब सहाफ़ी वहां पर प्रेस गैलरी के अंदर बैठे होंगे, ज़रा वो फिर बाहर आकर रिपोर्ट करेंगे, फिर आपको नजर आ जाएगा कि फिर अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस्लाम अपने लाज़मी है लिखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।